जय माता की मित्रों, जय गुरुदेव। विश्वधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। आपको ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा सुनाने के लिए यह चैनल बनाया गया है। आप इससे ज्ञान प्राप्त करें, क्रिया योग करें, योग करें और ध्यान करें, और भी जो शांति प्राप्त करना चाहता है वह और भी उपायों से अपने मन को शांत करने के लिए, सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए वह क्रिया, मंत्र जाप, तंत्र क्रिया सब कुछ कर सकता है, जिसकी जो इच्छा है। परंतु मित्रों, व्यक्ति की इच्छा का कोई पारावार नहीं है, ना उसका कोई अंत है। आज एक इच्छा उसने शांत कर ली तो थोड़ी देर बाद या कल दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज आपको 24 लाख गायत्री मंत्रों की शक्ति और उनको कैसे करना है, क्योंकि 24 लाख मंत्र बहुत होते हैं। आदमी जब ये सोच लेता है ना 24 लाख तो बहुत होते हैं, कैसे जपूंगा। मगर मेरे मित्रों, आप उस 24 लाख को ऐसा क्यों सोच रहे 24 लाख है। आप तो ये मान के चलिए मुझे जीवन पर्यंत करना है। फिर अगर कोई दृढ़ संकल्पी आदमी है तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, केवल 4 वर्षों में 24 लाख पूरे हो जाते हैं। उसके होना चाहिए केवल दृढ़ संकल्पी। क्यों कि जब 4 वर्ष में इंजीनियरिंग की डिग्री और दूसरे कोर्सों की डिग्री डॉक्टर की करके आ जाता है व्यक्ति, उसे पता ही नहीं लगता, तो 4 वर्ष में 24 लाख मंत्रों को जाप करके व्यक्ति सिद्ध हो जाएगा। मित्रों, पर क्या है कि वो संख्या यानी 2, 4, 0, 0, 0, 0, 0 इसके मारे आदमी घबरा जाता है। 5 लगी कि 6 लगी, उसे यही नहीं पता। मित्रों, आप भी कार्य देखकर घबराने वाले व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कार्य देखकर घबरा के छोड़ देते हैं कि ये नहीं होगा। एक कार्य को शुरू करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। एक वो होते हैं जो कार्य को शुरू करते हैं तो अंत तक पार ले जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मित्रों, आपको भी मैं यही सलाह देता हूं कि किसी वेद में नहीं लिखा कि आप रोजाना इतने मंत्रों का जाप करें या इतने गायत्री मंत्र जाप करें। अगर आपको सिद्धि, साधना, मुक्ति, वासना मुक्ति और सब अपनी शरीर की व्याधियों को दूर हटाना है, सब चीजों से दूर भगना है आपको, यानी ब्रह्म स्वरूप होना है, तब आप ज्यादा मंत्र का जाप करिए, सुबह शाम तक करते रहिए। और अगर आप गृहस्थी पाल रहे, बच्चे पाल रहे, सुख सुविधा झेल रहे, नौकरी कर रहे, पैसा कर रहे और दूसरे महात्मा लोगों को भी दान पुण्य कर रहे, गरीबों को भी कुछ खिला रहे और अन्य जीव जंतुओं को भी आप कुछ खिला रहे, तब आपको क्या जरूरत है इतने मंत्र जाप करने की। 5 करिए, 10 करिए, 11 करिए, 21 करिए, 22 करिए, तब भी आपकी 24 लाख की संख्या पूरी हो जाएगी। आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि मुझे जल्दी से जल्दी करना है, तब तो उसको ज्यादा जपना है, और वो सोचे भैया 1 की जगह 2 की जगह 3 के 4 साल में भी होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो थोड़ी सी कम जप लेगा। यही फर्क है ना, और तो कोई विशेष फर्क नहीं है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि यदि कोई व्यक्ति 1 साल या 2 साल में जपता है तो उसे कितनी माला जपना है, तो उसको ध्यान करते हुए आपको जप लेना। उसको उन मालाओं को आप सुबह, दोपहर, शाम 3 बार में डिवाइड कर सकते हो अगर समय है तो। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सुबह और शाम को कर लो। और ज्यादा ही आप संयमी हैं तो न 3:30, 4 बजे उठ के 4 बजे से 6 बजे 2 घंटा में तो बहुत सारी माला हो जाएंगी। यानी 1 घंटा में एक व्यक्ति ने अभी फोन किया परसों नरसों कि गुरुजी मैं तो 15 कर रहा हूं। अरे भाई 15 तो ज्यादा है, 15 तो मैंने भी नहीं किया, मैं तो 11 तक पहुंचा था। पर क्या है कि हो सकता है ये मानसिक पूजा में आदमी कर सकता है, क्योंकि मानसिक पूजा में प्राण वायु
अपना कार्य अपनी जगह करती है और मंत्र का जाप इंटरनल चलता रहता है। तो आप जो है उस बात से निश्चिंत रहिए कि कम होंगे या ज्यादा होंगे। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एक महीने में कितने जाप करने से 24 लाख पूरे हो जाएंगे और कितना साल लगेगा। तो आप उस क्रिया से आप तीनों चारों चीज बता दूंगा, मैं हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष करता है तो उसको 66 माला का जाप करना है प्रतिदिन। अब वो कैसे जाप करेगा ये उसके ऊपर निर्भर है। 66 माला अगर वो जाप करेगा तो 1 वर्ष में उसका 24 लाख का पूरा हो जाता है। और अगर वो और उसमें थोड़ी कम क्षमता है तो इसका यानी आधा कर लो, 33 माला, तो उसका 2 साल में पूरा हो जाएगा। तो 33 माला को आप सुबह शाम दोपहर 3 में बांट लो, 11 3 33, तो 11 माला आप कर सकते हैं। और अगर ज्यादा आप क्षमतावान हैं तो उन 33 मालाओं को सुबह शाम में डिवाइड कर लो, यानी एक बार 12 और एक बार 21, या जैसा समय हो आप वैसा कर सकते हैं। उसको 50-50 कर सकते हैं, 15-16 का। तो इस तरह से 33 माला आपको करना है कुल मिला के। अब ये हो गई 2 साल की। अब कोई चाहता है मैं तो 3 साल में करूंगा, तो 3 साल में उसका थोड़ा और कम होगा। और कम कितना भी हो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब सुबह दोपहर शाम का, तो आपकी सरलता से हो जाएगी। तो 22 माला करना पड़ेंगी। यानी अगर कोई 3 साल में करता है तो उसको 22 माला करना पड़ेंगे। तो 3 साल ना कोई ज्यादा है ना कम है। 11 माला सुबह कर लो, 11 माला शाम को कर लो, तो 22 माला से आपके 24 लाख 3 साल में पूरे हो रहे। तो 3 साल में आपको डिग्री मिल रही। और डिग्री क्या मिल रही आपको, ये आप बड़ा आसान काम समझ रहे। ये बहुत ही मेहनती और संयम में रहने का कार्य है। पर आप अपने घर के व्यक्ति नहीं रह पाएंगे। फिर आप टोटल सामाजिक, उदारवादी, दयावादी, और आपको ये सब लगने लगेगा। 3 साल तो बहुत है, आपको 2 महीने के अंदर ये लगने लगेगा ये सब व्यर्थ है, मैं इसमें क्यों फंस गया, इस गृहस्थी में क्यों मेरा जन्म हुआ। तो इसलिए मित्रों, जब व्यक्ति को नीचे से ऊपर तक ज्ञान चढ़ने लगता है ना, जब ऊपर ज्ञान आता है तो ये सोचता है अरे भगवान आपने तो मुझको बहुत गलत जगह फंसा दिया और अब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे जैसे आपको ज्ञान होगा वैसे वैसे आपका विवेक कार्य करेगा और आपको ये लगेगा कि यार तेरे बराबर कोई भाग्यशाली नहीं है जो तुझे इतना ज्ञान चुपचाप हो रहा है। हर आदमी इस अन्न के नशा में, अन्न का नशा सबसे ज्यादा तगड़ा नशा है। ये जो और नशा है ना, मद्यपान, भांग, गांजा, अफीम, चरस वगैरह 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 XYZ और की भी गृहस्थी, उन नशाओं में उतना नशा नहीं है, केवल अन्न में ज्यादा नशा है। जब व्यक्ति इसमें अन्न खा लेता है तब उसको सारी चीज याद आती है। अन्न खा के अरे अब तो सो जाना चाहिए, सोएगा और फिर उठने अरे भैया सोने दो, क्यों, इसने खा लिया है, इसका नशा हो रहा है। उसके बाद और भी कई बातें याद आती हैं जिनको मैं यहाँ कहना उचित नहीं समझता, आप लोग खुद समझदार हो। तो इसको नशा के बाद ही तो होता है इनको, और अन्न खाने के बाद ही सोता। अगर आदमी शाम को भूखा रहे उसको नींद नहीं आएगी मित्रों। तो ये सबसे बड़ा नशा है। मगर जिसको ईश्वर का, आध्यात्म का, प्रभु का जो उसका इष्ट है, उसका अगर नशा लग गया तब तो ये कहेगा ये तो नाशवान वस्तु है, मेरा शरीर भी नाशवान है, फिर मैं इसके लिए क्यों परेशान हूं। मेरा साक्षात्कार तो उस प्रभु से है, सब मेरा रास्ता खुला हुआ है। नीचे से जाकर ऊपर ब्रह्म का और मेरा रास्ता एक हो रहा है। सहस्त्रार्थ खुल जाता है, आंखों की रोशनी, चक्षु और ये ब्रह्मांड से जो आज्ञा चक्र से मानव भक्ति से जाता है वो रोशनी, जब ऊपर इस तरह से रोशनी खिलती है
तो रास्ता ऐसा दिखता कि ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है। आदमी ऊपर से यहीं तक घूमता रहता है, उसे यही नहीं पता मैं कौन हूं, कहां बैठा हूं, उसे ये स्वरूप तो कहीं और दिखाई पड़ता है। मित्रों, ये केवल साधना संयम का ही फर्क है। मैं यहां कितनी भी बातें करूं, कितनी भी बताऊं कि ये सिद्धियां मिलेंगी, वो सिद्धि केवल संयम से मिलती है। और 24 लाख मंत्र बहुत होते हैं और आप वास्तव में जो चाहता वो कर लेता है, इतने नहीं है। अब एक पता नहीं कौन सा, ध्यान नहीं आ रहा, मेरे उसने मिलने वाले ने, वीडियो देखने वाले ने पूछा, महाराज जी आपने 24 लाख कर लिए। मैं तो भैया गिनती नहीं करता कभी। मैं गिनती तो जब करूं जब मैंने कोई टारगेट रखा हो। मुझे तो जीवन पर्यंत करना है, तो मैं काय को गिनती करूं। तो मेरी भी आपसे यह विनती है कि आप गिनती का चक्कर छोड़ो। आप ये जो साधना करते हैं कि मैं अनुष्ठान कर लूं, ये कर लूं, वो ये क्या है, ये सब लोगों को दिखाने का एक माध्यम है। कि देखा मैं 24,000 कर लिया, देखा मैंने 1.25 लाख कर लिया। भाई फिर क्या करोगे 1.25 लाख करके? आज तुम पार्टी 3 स्टार होटल में खाए, फिर क्या करो कल तो आपको वही चटनी रोटी खाना है, उसी तरह रहना है। तो ऐसा काम ही क्या को करो, ऐसा काम करते क्यों? उसका प्रभाव तुम्हारे शरीर पर क्या पड़ा? अगर एक दिन 5 स्टार में आप खा के आ गए और आज सूखी रोटी, बैंगन का भरता, आलू की चटनी, नमक मिर्ची से खा रहे, तो आपकी तो धुल गई, यानी सब बराबर हो गया। आपको याद ही तो रही, अरे यार कल बढ़िया मिला था खाना, अरे क्या गजब होटल था, क्या गाड़ियां, क्या लाइट। तो उन सब बातों से हम प्रभावित होकर वासना, इसी का नाम वासना है, इसी वासना में हम अपने जीवन को भूल जाते हैं, कर्तव्य को जो हमको करना चाहिए। ऐसा काम मत करो मित्रों। आप 1 माला जपो, 2 माला जपो, 3 माला जपो, जीवन पर्यंत जपते जाओ। और आस्था, संयम और विश्वास माता पे, माता के चरणों में, माता के विश्वास में ही आपको सर्व सुख, आनंद, सर्व प्राप्ति है। किसी से कुछ नहीं कहना। जो दुख दर्द है, शाम को 2 अगरबत्ती लगाना, माता से आंख बंद करके प्रार्थना करना, गुप्त यानी कोई बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति भी ना सुने। दीपक जलाना है जला दीजिए, नहीं जलाना 2 अगरबत्ती लगाओगे, प्रार्थना करना, माता मुझे ये बड़ा भारी कष्ट है, आप जाने, आपका काम जाने, मैं तो अपनी जो मुझ पर सेवा नहीं कर रहा, मेरे ऊपर कृपा करें, दयावान करें। गुरु आपने बना रखा है कोई, तो गुरु को भी प्रार्थना करें। यानी यह संदेश उन तक भी जाना चाहिए। आप ये मत सोचिए गुरु जीवित है या मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये शरीर तो नाशवान है, सब चला जाता है। जब ये शरीर चला जाता है तो उसकी आत्मा अमर है, वो आत्मा को जरूर महसूस होता है और आत्मा उसको स्वीकार करती है। और आपने देखा होगा एकलव्य ने कैसे उसको गुरु बना के शिक्षा प्राप्त कर ली, जबकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि मेरा शिष्य बन गया है। मैं भी यही प्रार्थना आप लोगों से करता हूं, जो भी व्यक्ति गुरु बनाए अपने गुरु को प्रणाम करके आज्ञा लेकर और उनसे कार्य शुरू करे। अपना संदेश, अपनी प्रार्थना, अपनी कोई दुख भरी कहानी गुरु देव इष्ट तक जरूर पहुंचाए, तब आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। अपने मंत्रों का, अपनी शक्ति का, अपने विश्वास का, अपनी आस्था का। 24 लाख मंत्रों के वीडियो तो बहुत लोगों ने डाल रखी हैं, मगर उन्होंने ये कुछ बताया? इधर से उठाई, कहां से वीडियो उठाई, कहीं से इस पर छाप दी। क्या अपने अनुभव मुझे बताता है वो? क्योंकि किए ही नहीं किसी ने, तो बताए क्यों कोई? ना वो जानता है, उसे तो वीडियो बनानी। और भाई बनाए मित्रों, भाई सबका काम है, उन बेचारों को जरूरत होगी तो उन्हें बना दी। तो मैं तो ज्ञान के लिए बना रहा हूं, आप इसको देखे ना देखे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो डाल रहा हूं, जिसको चाहिएगा वो देख लेगा, नहीं चाहिएगा कोई बात नहीं। और जय श्री गायत्री माता, जय श्री गुरुदेव। आपको कोटि कोटि नमन कर रहा हूं। आप सभी की रक्षा करें, सभी को ज्ञान दें और सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें। मैं भी सभी को शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूं। जय माता।